गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बीएड फोर्थ सेमेस्टर में हम लोगों ने जो पिछली क्लास ली थी उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो आप लोगों की इंटर्नशिप फाइल बननी है उसके अंतर्गत एक पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की थी और मैंने इसका आपको पॉइंट्स भी प्रोवाइड करवाए थे। तो हो सकता, वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे तभी, और उम्मीद है कि आप लोगों ने उस पर अपना काम भी कर लिया होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ छात्र ऐसे रहे हों जो पिछली कक्षाओं में न उपस्थित रहे हों, तो आप सब लोगों के बीच मैं फिर से इसकी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सब लोगों को मैंने इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल के मुख्य बिंदु हैं कि किन किन बिंदुओं के अंतर्गत आपको इसकी जानकारी देनी है उस फाइल में, तो वो सब मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, वो एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं। इसमें पहला है बिल्डिंग लेआउट। तो बिल्डिंग लेआउट के अंतर्गत आपको पूरा बिल्डिंग कहाँ स्थित है, कब स्थापित हुई, कितना उसका क्षेत्रफल है, ये सारी जानकारी आपको इसके बारे में पूरा आपको इसके अंतर्गत देना है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है क्लासरूम। तो क्लासरूम के अंतर्गत आपको ये लिखना है कि जिस भी विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पर कितने क्लासरूम्स हैं। इसके बाद अगला है सिर्फ क्लासरूम के अंतर्गत सिर्फ क्लास भर नहीं लिखना, वहाँ पर ये भी लिखिएगा कि क्लासरूम में प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है, हवा और प्रकाश की समुचित व्यवस्था है, और जो टीचिंग एड्स वगैरह लगते हैं क्लास में उन सारी चीज़ों की व्यवस्था है। जैसा भी है आप उस फाइल में आप लिखोगे। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है लैब। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पर लैब की व्यवस्था है या नहीं है, और है तो किन किन लैब्स की व्यवस्था है। लैब से आशय यहाँ पर केवल लोग आशय लगाते हैं कि जैसे केवल साइंस लैब, जबकि लैब कई तरह की होती हैं। साइंस लैब, मैथ लैब, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब। तो इस तरह से विभिन्न तरह की जो लैब्स होती हैं वो विद्यालय में उपस्थित हैं या उसकी व्यवस्था है या नहीं, इसका विवरण आपको इसमें देना है। फिर इसके बाद अगला आता है लाइब्रेरी। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि विद्यालय में लाइब्रेरी की व्यवस्था है या नहीं है, और अगर है तो विद्यालय में लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकों की व्यवस्था है, एक रेगुलर लाइब्रेरियन है या नहीं है, और किन किन सब्जेक्ट की कितनी पुस्तकें लाइब्रेरी में मौजूद हैं, इसका विवरण देना है आपको। साथ ही आपको इस लाइब्रेरी से संबंधित जो जानकारी है आप उस विद्यालय के लाइब्रेरियन से मिल लेंगे, तो आपको पूरा लेखा जोखा किताबों का आपको उनसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद ऑडिटोरियम है। तो आपको इसके अंतर्गत ये लिखना है कि ऑडिटोरियम की वहाँ पर व्यवस्था है विद्यालय में या नहीं है। अगला है कॉमन रूम। कॉमन रूम की व्यवस्था है या नहीं है। फिर अगला है कंप्यूटर लैब। तो कंप्यूटर लैब के अंतर्गत आपको ये लिखना है कि कंप्यूटर लैब की व्यवस्था विद्यालय में है या नहीं है, कितने कंप्यूटर लैब हैं, इंटरनेट की समुचित व्यवस्था है, कैसी बैठने की व्यवस्था है, ये सारा सब कुछ इसका विवरण इसके अंतर्गत आपको लिखना है। फिर इसके बाद वॉशरूम। तो इसकी भी संख्या आपको लिखनी है कि वॉशरूम हैं, कितने हैं, साफ़ सफाई सही ढंग से है, कितने लड़कों के लिए, कितने लड़कियों के लिए, कितने स्टाफ के लिए, ये सारा विवरण आपको इसमें देना है। फिर इसके बाद अगला आता है प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड के अंतर्गत आपको लिखना है कि स्कूल में खेलने कूदने की व्यवस्था है या नहीं है, उसके लिए प्रॉपर प्लेग्राउंड है या नहीं है, और अगर है तो किन किन खेलों की व्यवस्था है वहाँ पर, इसका पूरा विवरण देना है। इसके बाद ऑफिस का विवरण देना है आपको। ऑफिस का विवरण देने के बाद आपको स्टाफ रूम का विवरण देना है। स्टाफ रूम में कैसी बैठने की व्यवस्था है, कितना स्टाफ
के बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर, ये सारा सब जानकारी इसमें आपको लिखनी है। विजिटर्स रूम विद्यालय में है या नहीं है। फिर इसके बाद है व्हीकल स्टैंड। व्हीकल स्टैंड के अंतर्गत भी आपको लिखना है कि वहाँ पर जो वाहन वगैरह खड़े करने की समुचित व्यवस्था है या नहीं है। स्टोर रूम, स्टोर रूम विद्यालय में है या नहीं है। फिर इसके बाद रेस्ट रूम, रेस्ट रूम की भी व्यवस्था विद्यालय में है या नहीं है। इन सारी चीज़ों का विवरण आपको देना है। कैंटीन, कैंटीन के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था है, ये सारा आपको इसके अंतर्गत लिखना है। अगला है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, क्या विद्यालय में शुद्ध पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, ये सारा सब कुछ लिखना है। नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड है और उसमें नियमित रूप से नोटिस लगने की व्यवस्था है या नहीं है, इसका विवरण देना है। न्यूज स्टैंड, मतलब न्यूज स्टैंड की भी व्यवस्था है विद्यालय में या नहीं है, इसका विवरण देना है। इसके अलावा अदर्स, इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में वहाँ विद्यालय में चूँकि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ इसके अलावा भी अगर आपको कुछ नज़र आता है कि ये कुछ हटके व्यवस्था है यहाँ पर, तो उसका विवरण आप इसमें दे सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में क्लास में चर्चा कर ही ली थी और ये आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में भी इससे मिलता जुलता किया ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये याद रखिए कि जैसे आप ये विवरण आप इसका लिखोगे इन पॉइंट्स के अंतर्गत, तो दाहिनी तरफ आप इनका विवरण लिखेंगे और बाएं पृष्ठ में जो कि सादा पेज होगा उस पर ये इन पॉइंट्स के से संबंधित जो चित्र हैं वो आप बाएं पृष्ठ पर लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप ये काम, हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चों ने ये काम समाप्त ही कर लिया होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अभी नहीं किया तो वो इस काम को जल्दी से करके इस कार्य को ख़त्म करें। और साथ ही आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि आप सब लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार का सहयोग करें और साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर कोई असुविधा आती है इस प्रैक्टिकल वर्क में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।